नवल किशोर जी जो उन्होंने कहा है उसका अंजना, जवाब एक दें। चीज और है, हाँ। लेकिन सम्राट चौधरी जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके मुख्यमंत्री के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारी है, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर। बिल्कुल। अंजना जी, उपचुनाव का इतिहास बहुत लंबा रहा है। ऐसा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे पता चल जाए कि उपचुनाव मुख्य चुनाव में अंतर क्या होता है और किस तरह से लोग सोचते हैं। 1993 में आनंद मोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसने उपचुनाव लड़ा और जीता। उनकी पत्नी वैशाली से जीती, दोनों लोग जीते। और 95 में उन्होंने 259 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें कि 248 सीट पर जमानत जब्त हो गई और दूसरे बाद उनकी पत्नी भी हार गई। तो ये एक बड़े स्तर पे ले जाकर जाना, ये हमको लगता है कि ज्यादा रीडिंग होगा किसी भी तरह से। मैं ये नहीं कहता, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आनंद मोहन और प्रशांत किशोर क्या है और क्या नहीं है, लेकिन उपचुनाव का एक अपना गणित होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष से सवाल क्यों, विपक्ष का तो ये परंपरागत सीट ही नहीं है। 243 सीट में 100 ऐसे सीट है, 100 ऐसे सीट है जहां पर नरेंद्र मोदी जाएंगे फिर भी भाजपा हार जाएगी। ऐसी 100 सीट है जहां पर कि हमारे नेता जाएंगे फिर भी राष्ट्रीय जनता दल हार जाएगी। उससे उस पार्टी का आकलन करना, उससे उस पार्टी के नेतृत्व का आकलन करना, क्यों कर रहे हैं मुझे आशुतोष लगता है जी? कि ओवर रीडिंग है। आशुतोष जी ओवर छोटा सा रीडिंग है जवाब, ओवर रीडिंग कह रहे हैं वो। नहीं, मैं देखिए, मैं ओवर रीडिंग नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के अंदर अगर तमिलनाडु में अचानक एक कोई जोसेफ विजय उगते आते हैं सामने, और वो वहां की पॉलिटिक्स में जो स्टैब्लिश द्रविडियन पार्टीज, अगर उनको ओवरशैडो करके वो खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक। तो क्या पीके वो कर सकते हैं बिहार के अंदर? ये कम से कम आरजेडी को सोचना चाहिए और अपनी कमर कसनी लेकिन ये आज भी चाहिए। क्वेश्चनेबल है आशुतोष जी। आशुतोष जी आज भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसका जवाब जो जन स्वराज की तरफ से हमारे साथ अक्षत जुड़े हैं वही बताएंगे कि भाई अक्षत देखिए, उस वक्त भी छात्रों का एक आंदोलन था जब ये चुनाव के पहले, और पीके वहां भी जाके बैठे थे, लेकिन फिर बाद में वहां पर क्या हालत हुई थी, क्या हालत मची थी, और कहीं भी किसी सीट पर छात्रों का साथ नहीं मिला। ये भी तो एक सच्चाई है। तो एक सीट से भाई अब तो आंदोलन आ गया, अब तो एकदम क्रांति आ गई, सब कुछ बदल जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा और हम ही सबसे बड़े चैलेंजर बन जाएंगे बीजेपी के, ये भी तो आसान मुमकिन नहीं है साफ कहना। देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही एकमात्र विकल्प यहां पे दिख रहे हैं। बात जो मूल ये है कि एक तीसरे विकल्प की जो एक जगह थी, जो हमने पिछले 2025 में गौरव भाई ने बोला कि हम शून्य पे सिमट गए, बिल्कुल सिमट गए, लेकिन हमने अपने आप को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में स्थापित करने का, जो जनता की मजदूरी है कि भाजपा, आरजेडी और जेडीयू तक के ही जो सीमित उनके पास ऑप्शंस थे, उनके परे उनको एक ऐसा ऑप्शन देने का प्रयास किया जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी के रूप में, जो कि सामान्य लोगों के घर घर तक पिछले 3 साल 4 साल में प्रशांत जी 5000 गांव में गए हैं और उन्हीं मुद्दों को उठाते रहे। रही बात छात्र आंदोलन की जो आपने बोला, उस समय भी जनता के सामने दिखा था कि किस बर्बरता के साथ बिहार सरकार ने प्रशांत किशोर जी के उस पूरी मुहिम को खदेड़ा था, उन्हें बंद करके कहां कहां जेलों में घुमाया था और एक अपारदर्शी, मतलब वहां पारदर्शिता भी मेंटेन नहीं की थी कि वो कहां है, कैसे है, पुलिस गाइडलाइन का मैनिपुलेशन हुआ था। उसी प्रकार से सिमिलरली अभी वैसे ही ग्राउंड्स थे, जिसकी वजह से एक सिमिलैरिटी उठती है कि जनता का उस वर्ग का इसलिए सपोर्ट मिला है क्योंकि अब वो जनता जो वो वर्ग की है, वो अपना एक मजबूत दावेदार विधानसभा में भेजना चाहती है। उन्हें ये चुनाव के बाद समझ आ गया है और इसी का कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि इतने अप्रत्याशित रूप से भाजपा का किला और गढ़ कहे जाने वाला बांकीपुर, हमने उसमें जीत दर्ज की है और भारी मतों से जीत दर्ज की है। ठीक है, जल्दी से नेवल जी एकदम छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगी बाकी। यही बांकीपुर था ना जिसमें कि इनके कैंडिडेट को 7000 वोट आया था, पिछले बार 7000 भी तो वोट आया था। ये भी तो सच है। सिर्फ एक ही चुनाव को देखकर आप कहें कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ऐसा तो है नहीं। और पीके खुद मैदान में थे इस बार। ठीक है, पीके खुद इस बार मैदान में। और पीके को नहीं, पीके तो बाकी के लिए रणनीतिकार सफल रहे, कई पार्टियों को जिताने का दावा करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा करके और 136 लोगों का जमानत जब्त कैसे करवाया? उनको आज भी जिला जिला बिहार में लोग खोज रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं? मिले उनसे, पता चलेगा उनको। चलिए ठीक है, इसका जवाब अक्षत बाद में देंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी देखिए, कुल मिलाकर दतिया हो या फिर बिहार हो, दोनों जगहों से जो संकेत है वो जनता की तरफ से ऐसे साफ आ रहे हैं, क्योंकि ये भी सच्चाई है ना कि नितिन नवीन जी वहां प्रचार के लिए गए थे, है ना, आपके दिग्गज नेता सब प्रचार के लिए गए थे, तो कुछ तो लर्निंग है। एक जो नाराजगी जनता में है वो कहीं ना कहीं इसमें उस प्रतिबिंबित हो रही है, इसको स्वीकारने में क्या गड़बड़ी है? नहीं अंजना जी, सबसे पहले तो आपने कहा कुछ तो लर्निंग है। मैंने
शुरुआत ही एक है कि कही थी कि या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। इस हार का भी आकलन होगा और हम मजबूत होके आएंगे, आत्मचिंतन करेंगे। क्या कैंडिडेट बदलना हमारे लिए भारी रहा या हम और कुछ बेहतर कर सकते थे जो हमने नहीं किया, ये हम सोचेंगे। लेकिन सवाल देखिए कौन उठा रहा है। सवाल ये उठा रहा है आरजेडी। आरजेडी हम सब जानते हैं 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। अभी 7 महीने पहले चुनाव जब हुआ 27 सीटें आई थी आरजेडी की। इस सीट पे बांकीपुर पे 14,273 वोट दिखा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट। मतलब आप सोचिए कि भाजपा को इनसे 3 गुना ज्यादा वोट मिला है। उसके बाद भी यहां पे आके प्रवचन कौन देता है ये। हम लोग चुनाव हारे हैं और मैं अर्ज करूंगा गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी यहां पे आके बोलेगी जिनकी 5 सीटें आई थी 243 में। और क्या संदेश ये नहीं है, जैसे अक्षत मेरे छोटे भाई हैं जिनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने सही बात कही। हम तो सत्तारूढ़ हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, आगे चुनाव जीतेंगे। लेकिन विपक्ष की भूमिका भी आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट को नहीं मिल रही। प्रशांत किशोर आके सीट जीत जाते हैं तो चिंता किसको होनी चाहिए? सबसे पहले तो चिंता होनी चाहिए चारा घोटाले वालों को, कांग्रेस पार्टी को जो 5 सीटें लाई है। और अंजना जी एक बात और कहूंगा, गुजरात में जो जीत है, मैंने बताया 30,000 वोटों से हम जीते हैं। हम लोग 7 बार वहां पे विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बांकीपुर की सीट भाजपा हारी है, वो तो बड़ी खबर है। लेकिन गुजरात में अगर हम जीतते हैं 30,000 के मार्जिन से तो वो बड़ी खबर नहीं है या उसका महत्व नहीं है। हमने देखा तीनों सीटों में जहां बायपोल हुए, या तो हम जीते हैं या हम रनर अप है, दूसरे नंबर पे है। कोई और पार्टी जो इस चर्चा में है ये नहीं कह सकती है कि वो तीनों प्रदेशों में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ती है जैसे कि भाजपा लड़ रही है। ठीक है, चलिए इस बार एक बार नवल जी जवाब दे दीजिए। वो आपके परफॉर्मेंस पर बार बार हमला कर रहे हैं। और अतुल जी आपके पास भी आ रही हूं, अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखिए जरा। नवल जी नहीं देखिए, इसके बाद अनुप्रिया जी। मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा था। गौरव भाटिया बोल रहे थे कि वोट में गिरावट की, वहां तो उनके नेताओं के आचरण में इतनी गिरावट है कि खुद चंदा चोर और कई तरह के चोरी के सौदागर जहाँ पे हुए, वो एक घोटाला का नाम लेकर पूरा जीवन बचा दिया। उनके बेटे को, अरे अब फिर वही बात, अभी ज्ञान दे रहे थे, जन सुराज के बीच में मत बोलिए और आप बीच में बोल रहे हैं। आप बताइए आप कितने गिरे हुए आदमी हैं? जो प्रश्न उठाए उसका उत्तर दो। अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड, ये जो मीसा जी बोल रही है कि ये बीजेपी के, उन्होंने फिर कोई जानवर का नाम लिया, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये कोई भय दिखा रहा है? बीजेपी का प्लांटेड आदमी है प्रशांत किशोर, वो आज भी इस जीत के बाद कह रही है। नवल जी देखिए, सिंपल बात है, जब वो कुत्ता बिलाई कह रहे थे तो फिर अगर चुनाव में जिस तरह का आचरण वो दिखाते रहे हैं तो लोमड़ी का तो अपना आचरण है कि चालाकी है। चालाक तो है ही, चालाक तो है ही ना। उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने चालाकी दिखाई है और अंतरायण उनका सुन लीजिएगा, चालाकी पता चल जाएगा। उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सुन लीजिए, सुनिए तो पहले 10 सेकेंड। उन्होंने अंतिम बयान प्रशांत किशोर जी का क्या है? ये रेफरेंडम जो है सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है। भाजपा के खिलाफ उन्होंने क्या बयान दिया है? आप बता दीजिए अंजना जी। उन्होंने जो अंतिम बयान दिया है कि यह जीत सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, भाजपा को हटाने के लिए नहीं है। ये तो चलाकी, ये तो है। आप किससे चुनाव लड़ रहे थे? इस तरह से जो बातें कही जा रही है उसका मतलब और अर्थ अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सम्राट चौधरी किसके, बीजेपी के सीएम है, किसी और के सीएम है? आप बताइए तो, आप बताइए कि बीजेपी का सीएम अगर है तो उनको कहना बीजेपी से लड़ रहे हैं या सीएम से लड़ रहे हैं? दोनों लड़ाई। हो सकता है कि विजय सिन्हा होते तो ये बात नहीं बोलते, हो सकता है गिरिराज सिंह होते तो ये बात नहीं बोलते, हो सकता है कोई और अश्विनी पांडे होते तो ये बात नहीं बोलते। केवल सम्राट चौधरी के खिलाफ है तो ये पहले भी बोले। अक्षत वो कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं, वो सम्राट चौधरी को हटाने का रेफरेंडम कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। ये भाजपा की जो सरकार और उसके कार्य को प्रशांत जी ने उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोला है। और ये क्या बोल रहे हैं, मतलब नवल जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए, जिसके खुद के नेता अपने पार्टी के जो वहां पे प्रत्याशी थे उसके समर्थन में कहीं नहीं दिखे। वो अपने विदेश में जाकर कहीं पे अपना हॉलिडे मना रहे थे और वो आकर इस बात को कहते हैं कि प्रशांत जी क्या मुद्दे उठा रहे थे। आप 10 में से एक बात पकड़ के उसको हाईलाइट कर रहे हैं। प्रशांत जी ने यह भी तो बोला है कि बांकीपुर की नाली गली इतनी बदतर है कि वहां आधे घंटे की बारिश से जल जवाब हो जाता है।
तो आप अच्छी जो उनकी मुद्दे की बातें उनको छोड़कर आप इधर उधर की बातों से मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुप्रिया जी उसके बाद से आ रही देखिए, हूं जल्दी से। अंजना जी, नवल किशोर जी को चिंतन करने की जरूरत है। और जो ये आचरण में गिरावट की बात करते हैं, इनकी राजनीतिक गिरावट तो हो गई। बीजेपी और जेडीयू देखिए, क्या करेगी? हारे आप लोग हैं। देखिए, हम निश्चित हारे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम आकलन करेंगे, हम चिंतन करेंगे हम क्यों हारे हैं, और 6 महीना में हमारी इतनी भी कोई डाउनफॉल नहीं हो गई और ऐसी हमने कोई गलत कार्य नहीं कर दिया कि जनता हमसे दुखी हो गई। मैंने कहा ना कि ये रणनीति की जीत है और कोई जीत नहीं है। और ये 2030 के चुनाव में हम बता देंगे जनस्वराज जैसे 2025 में 0 पे आउट हुई थी, उस समय भी 0 पे आउट होगी। लेकिन अभी आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि 100 ऐसी सीट है जहां पे जाकर के बीजेपी के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे 243 सीट में 202 पे हम चुनाव जीते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां पे पहुंच गए हैं? और ठीक है, रहा कि दो आपके लाइन का नेता कमेंट इतने अतुल जी और non-serious गौरव जी से, सिर्फ politician दो लाइन हैं। का कमेंट। सर टाइम आप है, काट दूंगी मैं, दम टाइम कम है। अतुल जी दो लाइन। एकदम सीधा है कि भेड़ के खाल में शेर अगर खुद को शेर कहे तो शेर नहीं होता है। बच्चों ने जंतर मंतर पे दिखा था, बलात्कारी कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में। हर कोई गलत चीज जो है ठीक, अब वो कहाँ गौरव जी मिलेगी जवाब तो दीजिए। बीजेपी के दफ्तर में। सिर्फ दो लाइन, सिर्फ दो लाइन। देखिए अंजना जी, बहुत कुछ सीखने को है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बात है, हम लोग सीख के और मजबूत होकर चलिए, लौटेंगे। ठीक। और एक बात कहूंगा, इस तरह की वाहियात टिप्पणियां यहां करती है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उनका ये हश्र है कि आज न 3 में है न 13